उत्तरी इजराइल में ईरान का बड़ा हमला। ईरान का हमला तो इजराइल पर लगातार ऐसे चल रहा है कि मिनट मिनट में 100 अलर्ट्स वहां से आ जा रहे हैं, वो जारी हुए जा रहे हैं। ये देखिए 7 मिनट के भीतर अभी तक 100 जगहों पर हमले का अलर्ट आ चुका है इजराइल में। उत्तरी इजराइल में हमला किया, फिर केंद्रीय में किया, फिर दक्षिण में किया, और ये एक लहर की तरह से ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ये जो सर हम लोग भी डिस्कस करते हैं ना, जो सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, अमेरिका जिस चीज को बार बार बोलता है कि ईरान के पास एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ मिसाइल्स है, तो अब ईरान भी तो अपनी तरफ से मैसेजिंग कर रहा है कि लो मैं तुम्हें भी मारूंगा, मैं सारे देशों को मारूंगा, हम तो बर्बाद होंगे, हम सबको लेके डूबेंगे। कितने लिमिटेड हैं? लिमिटेड की जो बात करते हैं, उनके पास एस्टिमेटेड कम से कम 2 से 3 हजार बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो अगर आपके पास ओनली बैलिस्टिक, हम ड्रोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनके पास कम से कम लाखों में ड्रोन हैं, 80,000 तो हैं। ड्रोन तो याद करिए कि भारत में भी जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था, उस समय आपको लगा कि जब वो ड्रोन्स आ रहे हैं तो आप कितनी मिसाइलों से उन ड्रोन्स को नष्ट करेंगे। एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल ये अलग पहलू हो जाते हैं। श्वेता देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जो है वो घबरा नहीं रहा है, और ईरान जो है इसको पीपल जो जहां पे हर्ट करता है ना, सऊदी अरेबिया में अगर उन्होंने रियाद में अटैक किया है तो इन्वॉल्व करना चाहता है ना, पूरे के पूरे सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करना चाहता है, यूएई को इन्वॉल्व करना चाहता है। तो यही नहीं है कि सिर्फ उनकी लीडरशिप, उनकी पॉपुलेशन में भी तो हाहाकार मचेगी। तो ये ईरान जो है अब इस युद्ध को फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि प्रेशर अमेरिका पे जाए, ना कि ईरान पे। ईरान पे तो जो प्रेशर था वो आपने खत्म कर दिया। जब आपने पहला गोला ईरान पे फायर कर दिया तो ईरान पे जो प्रेशर था उसकी आपने खत्म कर दी, उसकी लिमिट क्रॉस कर दी। अब बात यह है कि देखिए इजराइल पे अटैक किया जा रहा है, इसका मतलब बात जब आएगी, देखिए जो 2 अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाए हैं तो आप एयरबॉर्न फोर्सेस भी लाए होंगे। कहीं ना कहीं इनकी कोशिश ये होगी कि किसी तरह से एलिमिनेट किया जाए लीडरशिप को। उसमें लिमिटेड एयरबॉर्न जो मिसाइल स्ट्राइक्स एंड एयर स्ट्राइक्स तो है ही, लेकिन अगर किसी स्टेज पे लगा कि आप विफल हो रहे हैं तो मैं समझता हूं एक विफल प्रयास जरूर करेगा अमेरिका कि किसी तरह से कोवर्ट ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है उनके एयर के थ्रू, ऑब्लिक स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के थ्रू कुछ जरूर करेगा ग्राउंड पे, बिकॉज वो वापस नहीं जा सकता यहां से। ये लड़ाई बढ़ेगी कुछ दिन अभी देखो। और जहां तक कैपेबिलिटी है ईरान की, आज ईरान तो मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा ना। अगर आज उसकी 3000 उसकी कैपेबिलिटी मांगते हैं ग्लोबली, ये नोन फिगर है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ड्रोन, लॉन्ग रेंज ड्रोन जो कि 24 आवर्स कैपेबिलिटी है जिनकी, वो उनके पास 40,000 के अबाउट कैपेबिलिटी है। और यहाँ तो कई ऐसे बेसिस भी हैं जहां से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, जो शेयर हो रही है ईरान की। और इसीलिए यहां पर जब आप एक एक करके हम सारी तस्वीर देखिए, सऊदी अरब की तस्वीरें। सऊदी अरब एक सामान्य सा शहर, आप समझ लीजिए जिस शहर में आप रहते हैं उस तरह की परिस्थितियां वहां पर। आप आम लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में एशियाई मूल के लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, भारतवंशी रहते हैं। वहां पर बीचों बीच वैसी तस्वीर, बहरीन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कुवैत की ये तस्वीर देखिए, इमारतें हैं कुछ जहां पर लोग काम करने जाते होंगे, रहते होंगे, वहां पीछे आपको मिसाइल गिरी हुई दिख रही है। बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, ये सारी तस्वीरें एक के बाद एक हम दिखा रहे हैं। ये लोग ही जो मोबाइल से जो बना रहा है, जिसके सामने अचानक ऐसा कुछ हो गया कि उसे समझ ही नहीं आया होगा हुआ क्या है, वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लोग जैसे अब इजराइल के लिए सामान्य हो गया है लोगों के लिए कि आप आसमान में ध्वस्त होते हुए मिसाइलों को देखते हैं, लेकिन अब ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने गुहार लगाई है। वो चाह रहे हैं कि भारत सरकार तुरंत उन्हें वहां से निकाले। छात्रों के लिए भी बहुत विकट स्थिति होती है, अगर वो छोड़कर आ जाएं तो फिर उनका 1 साल पूरा बर्बाद हो। मेडिकल छात्र बड़ी संख्या में ईरान में रहते हैं, प्रणय, और ये बहुत एक मानवीय। We don't know what's going to happen next. We're really grateful that the government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's going to happen next. We're really grateful that the government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like इतनी बड़ी संख्या में छात्र